हेलो गाइस, यहाँ पे मैं खाने की तैयारी करने लगी हूँ। मैंने प्याज नहीं, यहाँ डाला है मैंने टमाटर और मिर्चा को जो है चॉपर में बारीक बारीक पीस लिया है और उसी में सारे डाल दिए मसाले। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बोल रखा हुआ था कि जिस दिन मम्मी का उद्यापन होगा महालक्ष्मी जी का, उस दिन की वीडियो मैं शूट करूँगी आपके साथ, आप लोगों के लिए। तो यहाँ आज ना फिर से बगैर प्याज लहसुन का खाना बनना था। तो मैंने क्या किया, आज उस दिन आलू परवल बनाई थी, आज मैंने सोचा आलू टमाटर बना लेते हैं। तो बस आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने क्या ऐड किया था, अलग से एक्स्ट्रा में छोला मसाला ऐड कर दिया था। उससे सब्ज़ी इतनी टेस्टी बन गई थी, इतनी टेस्टी बन गई थी कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कितनी टेस्टी बनेगी। और यहाँ मैं थोड़ी सी कराई मैंने अथर्व से थोड़ा वर्क, क्योंकि अथर्व ने कहा मम्मा मुझे भी करना था, ऐसे मतलब उसको खींचना था, उसको अच्छा लग रहा था। तो हमने कहा ठीक है चलो तुम ही इसमें कर लो। फिर उसने चॉप किया, सारे मसाले मिक्स हो गए अच्छे से, टमाटर वैसे भी बारीक हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने डाला ऑयल में मैंने सुबह की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, कढ़ाई तो मैंने वॉश नहीं किया था, उसको रख दिया था कवर करके। दोपहर में फिर मैंने ये ना सब्ज़ी बना ली इसी में ही तेल डाल करके, क्योंकि अगर उसमें ऑयल ऑलरेडी बचा हुआ था तो जो कि सूखी सब्ज़ी में ज़्यादा हो गया था। फिर इसी में मैंने डाल दिए जो जिसमें सारे मसाले, टमाटर मिर्चा। और यहाँ पे मैंने लाल पिसी मिर्ची नहीं यूज़ की, यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची यूज़ की, क्योंकि आपने डिब्बे में देखा था कि जो है उसमें टमाटर और मिर्चा चॉप करा हुआ पड़ा था। तो इसको भूनते रहेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने मसाले डाले थे जो कि टमाटर के जूस की हेल्प से गीले हुए थे, बट मैंने उसमें पानी नहीं खास कुछ ऐड किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तेल अलग हो गया है और मसाला मेरा यानी टमाटर मिर्चा जो भी मसाले थे वो अच्छे से भुन गया है। टमाटर को मैं अच्छे से कोट करूँगी, सॉरी आलू को मैं मसाले में अच्छे से कोट करूँगी। दैन उसमें पानी डालूंगी अपने अकॉर्डिंग जितना चाहिए होगा मुझे। फिर उसमें एक चीज़ और डालूंगी लास्ट में, कस्तूरी मेथी, क्योंकि कस्तूरी मेथी से बहुत अच्छी स्मेल और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो लास्ट में मैंने ऐड किया इसमें कस्तूरी मेथी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई, आलू मेरे पक गए हैं। अब हम लोग रेडी होकर के जाएंगे नीचे, क्योंकि वो तो मेरे आफ्टरनून का लंच था, फिर मैंने ब्रेक दे दिया था, वीडियो नहीं शूट करी थी। रात के 8 बज रहे, मैंने ना क्या किया, मैक्सी के ऊपर ही साड़ी पहन ली, क्योंकि पंडित जी आने वाले थे। तो मैंने ऐसे ही साड़ी वेयर कर ली फटाफट से और रेडी हो गई और नीचे जा रही हूँ मैं पूजा के लिए। तो मैंने सोचा पूरा क्या करूँगी चेंज करके, अभी 1 घंटे की 2 घंटे की पूजा की बात है, फिर मुझे सोना भी। तो मैंने देखा शिवांगी से पूछी क्या करी, तो वो भी लेटी हुई थी। मैंने कहा चलो पंडित जी आ गए। तो उस ना सब लोग फिर साथ में गए, जब तक हमने कहा लो अच्छा कलर लगाते। इसका पैर एक्चुअली हम लोग ये देख रहे थे कि इसका पैर ना पानी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसका शिवांगी का। तो वही मैं उससे पूछ रही थी कि कैसे क्या, फिर वो ट्यूब वगैरह लगाई थी वही दिखा रही थी उसको, कलर उसके ऊपर कलर लगाया था। तो यहाँ पे मैंने कलर लगा लिया था, शिवांगी ने कलर लगा लिया, फिर ना शिखा दीदी भी कलर लगा लेंगी। फिर हम जा रहे थे नीचे, पैर में रंग लगा आलता लगा लेंगे। फिर हम नीचे गए, देखा पंडित जी आ गए। तो पंडित जी चाय वगैरह मतलब पानी वगैरह पी रहे थे और सेब खा रहे थे, क्योंकि पूजा की तैयारी होनी थी। उसके बाद मम्मी ने सॉरी शिवांगी ने मम्मी को कलर लगाया, आलता लगाया पैरों में, क्योंकि बिना पूरा श्रृंगार करे वो पूजा में नहीं बैठ सकती। कोई भी अपने यहाँ हिंदू में कोई भी अगर पूजा होती है, जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं, मैरिड औरतें होती हैं, वो पूरा ना श्रृंगार करके ही पूजा में बैठती हैं। तो बाकायदा कलर वगैरह लगा करके सब कुछ रेडी वेडी होकर के तो यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी। तो मम्मी ने प्रसाद में मीठे पुए बनाए थे, वो माता जी को चढ़ा रही हैं और फूल वगैरह सब चढ़ा। यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे हैं, दीदी और शिवांगी बैठे बातें कर रहे थे, हम भी बैठे बातें कर रहे थे। ऋषभ पीछे वीडियो शूट कर रहा था और अथा ना फ़ोन चला रहा था, उसको मैं साइड में इसलिए बिठा देती हूँ ताकि वो इधर उधर भागे ना। और मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा संस्कारी बुक बन जाती, मैंने थोड़ा पल्ला वल्ला ले लिया और अब ना पूजा में मन लगा के बैठी हूँ। और उसके बाद पापा जो फूल माला अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी पंडित जी बोल रहे थे वो करते चले जा रहे थे। तो उसके बाद जब पूजा अंदर की हो गई, मतलब अंदर जो माता जी की जो थोड़ा बहुत होना था पूजा पाठ वो हो गई, उसके बाद होता है हवन। तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई हवन की और अथर्व बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो पता नहीं क्यों वो यहाँ पे वो सबको बता रहा था कि हाथ जोड़ के बैठो पूजा शुरू हो गई है। तो पंडित जी ने कुछ बताया कि आप ना मिट्टी से या बालू से जो भी लेकर के आए थे, मिट्टी थी तो उसको 3 लाइनें खींचनी, कुछ उसमें से उठानी है। वो पंडित जी का होगा, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ना पूजा शुरू हो गई, हवन की लकड़ियाँ रखना, समिधा मतलब बोलते हैं इसको, तो उसको रखना स्टार्ट कर दिया पंडित जी ने। यहाँ पे आम के पत्ते से स्पून बनाएंगे जिससे कि घी डाला जाएगा जब हवन होगा। तो लकड़ियों को कर रहे थे पवित्र, पंडित जी मंत्र वगैरह बोल रहे थे। तो अथर भी बैठे थे यहाँ पे हाथ जोड़ के कि जल्दी शुरू हो हवन। उनको देखना था कि कैसे फायर लगती है, इसीलिए वो सुपर एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे कह रहे थे अभी आप सुनिएगा। ऐसे हंसती रहा तो ठीक लगता है, मेरी
सब इनकी बात से हंसने लगे, जिसने जो भी बोला मुझे नहीं पता, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। अब वॉइस है कि नहीं। ये मैडम बैठी हुई हैं, इन्होंने ना, इनको ना नींद भी आ रही थी, इन्होंने हट जाना भी नहीं था, बैठना भी नहीं था। क्या ही बताऊँ मैं, ये हंसी दिखा, मतलब सब इसको परेशान कर रहे थे थोड़ा सा कि हंस के दिखाओ, क्योंकि इसको सब लोग फूलन देवी बोलते हैं। जो है बहुत गुस्से में रहती है हर वक्त, मतलब हर वक्त मिनमिनाना, हर वक्त टिनटिनाना। तो फ़िलहाल के लिए इनको हंसाया जा रहा था कि पूजा शुरू हो गई है तो नॉर्मल वे में बैठ जाए, ये हंसे। और वही सब बोले थे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ। तो ये भी हाथ जोड़ कर पूजा शुरू हो चुकी है, हवन शुरू हो चुका है। तो पंडित जी जो भी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि अरे थोड़ी देर के लिए मैं संस्कारी बहू बन जाऊँ, मेरे सर से पल्ला वगैरह ना हटे। मैं बार बार वो रखने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे हवन हो रहा है मंत्र के द्वारा, और माला पंडित जी वगैरह जो भी कर रहे हैं। तो उसके बाद जो प्रसाद में खीर पूड़ी बनी है, वो भी हवन में, जैसे अग्नि देवता होते हैं या जो भी माता जी का आवाहन किया जाता है, बुलाया जाता है उनको, तो उस तरीके से उनको भी खिलाया भी जाएगा उसी में, अग्नि के थ्रू। और यहाँ पे बिट्टो रानी जग गई हैं, तो इनको बॉटल पीना था, वो भी खड़े खड़े। सब मतलब बच्चों की क्या ही मैं बताऊं, क्यूरियोसिटी होती है, ये नहीं करना रहता उनको, कुछ ना कुछ अजीबो गरीब वाली हरकतें करनी। यहाँ पे अथर ने किया थोड़ा सा हवन, क्योंकि सबको करना था तो थोड़ा थोड़ा। तो मैंने भी 16 बारी मैंने आहुति उसमें डाली, और आहुति डाली, सब बारी बारी से सबने उसमें हवन में संविधा या जो भी आहुति होती है वो डाला। उसके बाद सब अपने अपने टाइम के बाद वापस आ गए। उसके बाद होगी आरती वगैरह। सो अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को अगर कमेंट भी नहीं करिएगा, शेयर भी नहीं करिएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे दीदी और शिवांगी और ऋषभ भी हवन में बैठे, वो उन्होंने भी हवन में आहुतियाँ वगैरह डाली। तो धीरे धीरे जो है ये जो है प्रोसेस हवन संपन्न होने का है। तो यहाँ पे हवन संपन्न हो गए, जितनी भी समिधा बची होती है वो साथ में ही डाल दी जाती है हवन में, पान के पत्ते के ऊपर रख करके। तो ये पापा मम्मी ना साथ ही में कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना हवन हो जाएगा, उसके बाद आरती अभी वो बता रही है, पंडित जी बता रहे कि ऐसे 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 आप करिए, इतनी दूरी से जितना ऊंचा हो सके आप इसको उतना ऊपर तक ले जाइए, घी की धार। बोलते हैं उन्नति के लिए होता है ऐसा। तो यहाँ इनकी नौटंकी चालू हो गई है बिट्टो की। इनका भी आज कुछ मिजाज नहीं मिल पा रहा था, कभी हंस रही थी कभी रो रही थी। फिर वही हुआ जो मतलब जब व्रत मम्मी का शुरू हुआ था। ये आरती पता नहीं कौन से वे में पढ़ते हैं, हम लोग की आरती से मैच ही नहीं खाती है पंडित जी। खैर आरती संपन्न होगी ही, होने के बाद सब प्रसाद लेंगे, कलावा वगैरह बनवाएंगे, सिंदूर वगैरह लेंगे। पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। आरती पूजा संपन्न हो चुकी है, और आज यहाँ जो खाने में बना है वो बना है बिना प्याज लहसुन का। तो बना था सुबह, मैंने अभी आपको दिखाया था कि आलू टमाटर की। रात के खाने में पूरी, खीर, चावल, और क्या बना था मैं भूल गई, मटर पनीर की सब्जी, सब कुछ बिना प्याज लहसुन का। तो यहाँ पे जो हवन होता है उसकी जो विभूति होती है उसको सब लोग लगा रहे हैं अपने माथे पे, अच्छा मानते हैं इसलिए। सो यही मैं कहूँगी, माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबको सुख समृद्धि प्रदान करे, साथ में मुझे भी, और अपना आशीर्वाद जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ लेन देन चल रहा था आरती में पैसे डालने के लिए। यातर ने कलावा वगैरह लगाया, उनका तो कष्ट हो गया पंडित जी के पैर छूने वाला, क्योंकि बोला गया था उसकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। फाइनल आखिरकार उसको फीवर आ ही गया, और हालांकि मैंने दवा वगैरह ले आई हूँ, उसको दे दूँगी और उसको आराम भी हो जाएगा। और ये थी मेरी वीडियो।
दे, तुम्हारे पैर दबा दे, माता रानी सेफ है पे माता रानी पैर दबा दे, वो पैर दबा दे। आता तुम्ही छो जाओ, सिखा। सो गाइस यहाँ पे पैर छूने वाली रस्म पूरी हो चुकी, मतलब पूजा करके जब भी उठते तो अपने से बड़े, अपने से जो कन्या होती है उनके पैर, क्योंकि कन्या देवी का रूप माना जाता है। तो यहाँ पे जो अभी आपने सूप में देखा वो सारी चीज़ें पंडित को दान में दी जाती हैं। पूरा सारा श्रृंगार का सामान, कपड़े, जो भी चीज़ बिछिया विछिया जो भी देना होता है वो सबको दिया जाता है पूरा। तो ये भी आ गए थे, मम्मी ने इनको कलावा बांधा, इन्होंने माता जी का आशीर्वाद लिया। फिर क्या होता है, ये जो मम्मी का व्रत जो 16 दिन का था, ये 16 साल का रहता है और 16 दिन तक मतलब रहते हैं व्रत। तो इसका उद्यापन जो मतलब करना होता है, तो चांद को देख करके व्रत इसका जो है खोला जाता है। तो रात के समय पे ही ये आई, मम्मी थाली वगैरह लेकर के 16 चावल, हर चीज़ 16 गिनी जाती है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को ना 16 चावल गिन करके दे रही थी, पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो, और ऊपर से मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी, तो ये फ्लैश लाइट भी थोड़ी बहुत ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी ना चांद जी चंदा मम्मा को अर्घ दे करके अपना व्रत खोलेंगी, और वही जो प्रसाद में जो खाने में बनाता है आज वो खाएंगी। और यहीं पे मेरा ब्लॉग एंड होता है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।